ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे दर्शकों का बहुत स्वागत है। सावन की शिवरात्रि बड़ी खास और इस शिवरात्रि के इंतजार में शिव भक्त बड़ा इंतजार करते हैं और कहते हैं शुभ संयोग है। और कहा तो जा रहा है कि इस वाली शिवरात्रि में 24 साल बाद ये अद्भुत और शुभ संयोग बना है, जिसमें आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए आप अरदास लगाइए, यानी कि दरख्वास्त कीजिए और शिव जी आपके सारे काम बना देंगे। यानी अगर बीमार हैं तो बीमारी दूर हो जाएगी, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी और आप जितनी मनोकामनाएं लेकर शिव जी के पास जाएंगे शिव जी निराश कभी नहीं करते। लेकिन हाँ, सावन का महीना खास, सावन के सोमवार उससे ज्यादा खास और सावन की शिवरात्रि तो ऐसा समझ लीजिए कि एक दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को दिल से शिद्दत के साथ पूरी आस्था के साथ उनका जलाभिषेक करते हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल फूल चढ़ाते हैं, धतूरा बेलपत्र जो उन्हें प्रिय है चढ़ाते हैं, तो आप खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं, स्वामी अनंत जी महाराज जी हैं और अभी स्वामी सदानंद जी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात होगी। डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू जी जो कि हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट होने ही वाले हैं, उन्हें हम कनेक्ट करें, उनसे हम बात करें। लेकिन उससे पहले आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, चूंकि सावन के सोमवार के बारे में बड़ी अलग अलग सी मान्यता हैं, कहा जाता है कि अगर कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करें तो वर बड़ा उत्तम मिलता है, ये बात सच है क्या? और अगर कन्याएं ऐसा कर सकती हैं तो पुरुषों के लिए कुछ अलग है क्या? मतलब वो अपनी इच्छाओं के लिए भी 16 सोमवार कर सकते हैं क्या? देखिए, शिव का व्रत तो कोई भी कर सकता है। बहुत से पुरुष भी 16 सोमवार के व्रत करते हैं। भाई साहब लाइव हूं, मैं टीवी पर लाइव हूं, 1 मिनट का। बहुत से क्षमा चाहूंगा, बीच में व्यवधान हुआ। बहुत से पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करते हैं। सोमवार मूलतः चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा जो है वह पुरुष में भी स्त्री जैसा भाव पैदा करता है और स्त्री तो चंद्रमा से पूर्ण प्रभावित है ही, क्योंकि उसका चक्र जो 28 दिन का है वो बिल्कुल चंद्रमा के आधार पर ही उसका चक्र है। तो 16 सोमवार करने का व्रत करने का जो शास्त्रों में उल्लेख है और ये वास्तविकता है कि हमने अनेक जातकों को 16 सोमवार के व्रत कहे और उन्हें बहुत अच्छा पति मिला, बहुत अच्छा उनका जीवन चल भी रहा है और वो विवाह के बाद भी अपने सोमवार के व्रत नहीं छोड़ रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है। लेकिन व्रत क्या है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। व्रत में अगर आपका भाव नहीं है तो केवल जो किताबी एक कार्रवाई कर देना जो है, बुकिश हो जाना जो है, जो वो कथा लिखी है उस कथा का पाठ कर देना मात्र जो है वह व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है यदि आप शिव का व्रत कर रहे हैं तो शिव आपके पिता भी हैं। अगर आप अपने पिता को तो जल भी नहीं दे रहे हैं और शिव का व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। आपका व्रत तभी व्रत है यदि शिव का व्रत करते हैं तो पिता का भी सम्मान करें और पिता की भी सेवा करें। यदि पिता नहीं है तो पिता जैसे एकदम ठीक आपने कहा, एकदम ठीक आपने कहा। घर के वृद्धों का ख्याल रखना, सड़क चलते भी अगर आप किसी को परेशानी में देखें तो उसकी मदद कर दें, इंसानियत जिंदा रखें, जहां संभव हो सके जो जरूरतमंद हैं उनका अलग अलग सामर्थ्य के हिसाब से उनका कुछ मदद कर दें, तो ये सब भी शिवजी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दुखी करें फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर सदानंद जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि शिवरात्रि और शिवरात्रि का ये खास दिन शिव भक्तों के लिए बड़े इंतजार वाला होता है। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर ऐसा क्या अर्पित करें कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं? और हल्दी और लौंग को लेकर बहुत से लोग कहते हैं चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र और धतूरा तो सब जानते हैं। जी धन्यवाद। शिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। हमारे पैनल में जुड़े हुए सभी महापुरुष को ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय है बहुत उत्तम विषय आपने रखा है कि
हम शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन करते हैं और उसमें बिल्वपत्र धतूरा चढ़ाते हैं, हल्दी और लौंग। ये आप सभी लोग और हम सभी लोग जानते हैं कि आज के जिस तरह से महामारी का समय चलता है कि कोई कोई ऐसे भयंकर बीमारियां हैं जिसमें कि बहुत सारे दवाओं का भी प्रयोग करते हैं लेकिन उससे भी रोकथाम नहीं हो पाता है। तो भगवान शिव हमारे कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। लोग कहते हैं कि जो भगवान को पूजन पाठ करने वाले हैं या गीता का पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ करके कैसे वैज्ञानिक बनेंगे, उनके लिए बताना चाहूंगा। भगवान शिव हमारे विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक, और उनके ऊपर जो चढ़ने वाला जितने भी द्रव्य हैं वो सभी रसायन है। और जो रसायन का ज्ञान जिसके पास हो सकता है, भगवान शिव के रूप में ही अवतरित हमारे हनुमान जी हैं। और उनके हनुमान चालीसा में बताया गया है, आज भी वैज्ञानिक उसको मानता है कि आज सूर्य की दूरी कितनी है और सूर्य में जाने की क्षमता कौन से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कि हनुमान चालीसा में मात्र हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करें। और रुद्र के अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी। उसमें लिखा हुआ है कि राम रसायन तुमरे पासा। तो जितने भी प्रकार के रसायन का ज्ञान है वो शिव जी के रूप में अवतरित हनुमान जी हैं। और हनुमान शिव जी के ऊपर जो चढ़ता है द्रव्य हल्दी और लौंग, वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो यदि वो रात्रि में दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला करके गर्म करके पीता है तो उसको 2 दिन के अंदर में सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। और अभी आप देखे थे कि जितना भयंकर बीमारी कोविड-19 आया, उसमें बहुत सारे बीमारियों में बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने जो दवा का निर्माण किया है, वो भी इन्हीं सभी तत्वों और रसायनों के माध्यम से ही वो रसायन को दवा बनाया, इंजेक्शन बनाया। तो हम लोग जो सरसों का तेल है, हमारे यहाँ घी है, हमारे यहाँ हल्दी है, हमारे यहाँ तुलसी है, हमारे यहाँ लौंग है, ये सभी एक प्रकार से रसायन है। तो भगवान शिव के ऊपर हम इसलिए चाहते हैं कि भगवान शिव सभी संपूर्ण विश्व में जितने भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां भगवान शिव के पास में एकत्रित रहता है। वहां हम जाते हैं और वो द्रव्य उसमें अर्पण करते हैं, तो वो द्रव्य के माध्यम से हमें वो शक्ति प्राप्त होता है और उस शक्ति से हम रोग निरोधक क्षमता को प्राप्त करते हैं। और जब हम पूर्णतः स्वयं ही स्वस्थ हो जाते हैं तो हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, ये सभी परिपुष्ट हो जाता है। और ये परिपुष्टि की कामना से ही हम उन सभी द्रव्यों को, चाहे लौंग हो, धतूरा हो या हल्दी हो, उसको हम अर्पण करते हैं। भगवान शिव इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके पास संपूर्ण प्रकार के ऊर्जा का एक सुंदर भंडार है। और उस भंडार से हमें वहां से कुछ प्रसाद मिलता है। इसी तरह से व्यक्ति जिस कामना से भगवान शिव के पास जाता है, सभी की कामनाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। और निश्चित रूप से हल्दी और लौंग को अर्पण करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक मुझे ये बताइए कि सावन के महीने को लेकर बड़ी मान्यता है अलग अलग। लोग कहते हैं कि इतना पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें, लेकिन इस एक महीने अगर आपने पूरी सच्ची आस्था और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ को पूज लिया तो वो पूरे साल के बराबर है। इसमें कितना सच है? साथ ही सावन के सोमवार के व्रत को लेकर कहते हैं आप पूरे साल व्रत रख लें या फिर सावन के सोमवार रख लें, वो एक ही समान है। ये सच है क्या? जी, इसमें एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पूर्व पीछे वाले जो महीना आया था उसमें एकादशी आया, उसी एकादशी में देवशयनी एकादशी आया। तो देवशयनी एकादशी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि चातुर्मास के समय जो हमारे इष्ट हैं, हमारे जो ब्रह्म है, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो शयन कर लेते हैं और पूरे विश्व का दायित्व भगवान शिव को प्रदान कर दी जाती है। उसके पहले गुरु को प्रदान किया जाता है। तो उसके पहले गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण आता है। श्रावण में भगवान शिव को दायित्व मिल जाता है और भगवान शिव पूरे महीने तक, 1 महीने तक भगवान शिव संपूर्ण विश्व का
ये देखभाल करते हैं, रक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संपूर्ण सृष्टि का भार उनके ऊपर होता है। हाँ। इसीलिए भी वो ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि और सभी जो महीने होते हैं उसमें सभी देवताओं का अलग अलग विभाग होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे वन मैन आर्मी हो जाते हैं हमारे भगवान शिव। एक ही व्यक्ति के पास सारा मंत्रालय, सारा विभाग, सब कुछ उनके हाथ में ही आ जाता है। हाँ। इसीलिए भगवान शिव को जो भी व्यक्ति अपने जिस तरह की मनोकामना लेकर के जाता है, मनोकामना मतलब जैसी आस्था, जैसी जैसी आपकी मनोकामना और जैसी आपने सच्ची आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ को पूजा, वैसे ही परिणाम आप तक पहुंचते हैं और वो शुभ परिणाम होते हैं। स्वामी अनंत जी, जिसकी रही भावना हाँ। जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ। इस तरह से जिसकी भावना जैसी होती है, हाँ। वैसे ही भगवान को। अच्छा, देवों के महादेव चूंकि शिव जी को कहा जाता है, स्वामी अनंत जी, क्योंकि देवों के महादेव का ये खास दिन है, यानी कि शिवरात्रि है, भगवान शिव को पूजने का बेहद खास दिन। अभी हमने हल्दी और लौंग के चढ़ाने को लेकर बात की। मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर शनि का दोष है, अगर शनि की नज़र आपके ऊपर ठीक नहीं है, या फिर शनि का कोई भी दोष चल रहा है, तो आप शिवरात्रि के दिन काले तिल चढ़ा दीजिए सच्ची आस्था के साथ, भगवान भोलेनाथ जरूर भला करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर ये सच है तो? अनंत जी, अनंत जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शायद अनंत जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ये सवाल मैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी आपसे पूछ लेती हूँ। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से क्या होता है? देखिए, काले तिल, क्योंकि जो तेल शब्द है वो तिल से ही बना है। हाँ। तेल तो बहुतों का निकलता है, लेकिन तिल से ही तेल शब्द की व्याख्या आई है। जहां तक तिलों का प्रश्न है, तो काला तिल कहा जाता है कि भाई वो शनि आदि की जो समस्या किसी को है वह दूर करते हैं। लेकिन किसी का आचरण यदि अशुद्ध है, किसी ने शनि का बिल्कुल ही ऐसा काम किया हुआ है कि मजदूरों का समय पर वेतन नहीं देना, किसी गरीब को सताना, किसी असहाय के साथ मारपीट करना और सुरापान करना, परस्त्री गमन करना और मांसाहार आदि करना, ये दोष हैं जो शनि जिनसे अप्रसन्न होते हैं। तो जब वो उन कार्यों को नहीं छोड़ेंगे तो शिव पर तिल चढ़ा लें या पूरा तिल का खेत चढ़ा लें, कुछ नहीं होगा। शनि पर तिल चढ़ाने से उन्हीं के कष्ट नष्ट होंगे, शनि पीड़ा उन्हीं की नष्ट होगी जो वास्तव में शनि के कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों के व्यवहार को ठीक करेंगे। हाँ। देखिए, शनि कब अप्रसन्न होते हैं? आप किसी असहाय को सताएंगे, आप किसी गरीब का हक मारेंगे, आप किसी दूसरे को ऐसे व्यक्ति को सताएंगे जिस व्यक्ति की स्थिति आपसे बहुत निर्बल है और आप अकारण उसको पीड़ा दे रहे हैं, तो आपको शनि का आपको कष्ट मिलना निर्धारित है, क्योंकि शनि तो न्यायकारी है, वो किसी का बुरा नहीं करते। हाँ। शनि ने न कभी किसी का बुरा किया, ना शनि कभी किसी का बुरा करेंगे। ये शनि की एक जो धारणा संसार में है कि शनि की पीड़ा है, शनि से उत्तम तो कोई स्टार ही नहीं है, शनि से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, वो किसी को देखते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी पत्नी का श्राप है, लेकिन वो सूर्य के पुत्र हैं और यम के भी बड़े भाई हैं, यमाग्रज है वे। तो उनमें तो परम शक्ति है। हाँ। जिसका पिता सूर्य हो और भाई यमराज हो और स्वयं वह कर्म क्षेत्र का स्वामी हो, न्यायाधीश हो संसार का, वो कैसे गलत कर सकता है? वो तो गलत कर ही नहीं सकता। सही कहा आपने। परम शक्ति का चूंकि आपने जिक्र किया, परम शक्ति महामृत्युंजय मंत्र को लेकर भी कही जाती है। स्वामी सदानंद जी, महामृत्युंजय मंत्र की ताकत ऐसी, कहते हैं कि जो एकदम बीमार होता है या फिर मौत के मुंह में भी जा रहा हो, वहां से भी इस मंत्र की शक्ति उन्हें वापस ले आती है और दीर्घायु प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। इसको किस तरीके से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो ये भी बताइएगा। और साथ ही सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हैं तो उसका क्या फिर प्रभाव आपके जीवन पर होगा? बाकी साल में कर लें या सावन में, और खास तौर से शिवरात्रि पर कर लें तो? जी, भगवान शिव
कालजयी हैं। भगवान शिव कालजयी हैं और वो कालों के काल हैं, इसलिए महाकाल भी उनको कहा जाता है। और देवों के देव हैं, इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसीलिए जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उन चक्रों से मोक्ष प्राप्त कराने का भी एक युक्ति है, वो भगवान शिव के ही पास में है। तो इसलिए हम यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और वो भी श्रावण में, श्रावण के हर सोमवार को यदि जाप करते हैं, उसका भी फल प्राप्त होता है। और उससे अधिक यदि शिवरात्रि के दिन हम फल प्राप्त करते हैं, तो उससे अधिक हमें और किसी अन्य व्रत में या मंत्र में नहीं प्राप्त होता है। तो वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। वो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, मृत्यु से भी विजय प्रदान करने वाले देवादेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान श्री शंकर हैं। और ये मंत्र अत्यंत प्रभावकारी है, प्रभावशाली है। सभी दर्शकों को मैं कहूंगा कि श्रावण महीने के सोमवार को यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र आपको फलीभूत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति करा सकता है। और शिवरात्रि के दिन यदि जागरण करते हैं और चारों पहर का यदि आप उनका पूजा करते हैं और इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं, तो उससे हमें सिद्धियां मिलती हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ऐसे जो हमारे देवता लोग हैं, वो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को तो पूर्ण करते ही हैं, साथ ही साथ जीवन और मृत्यु के बीच में जो विरोध है, विरोधाभास है, बंधन है, अवरोध है, उसको भी दूर कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और यथार्थ रूप में जीवन यापन करता है। और सुख और दुख हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अपने दिन में रात्रि और दिन आवश्यक है, पूरे दिन ही ये दिन रह जाए तब भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में आंतरिक विक्षेप से युक्त हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात्रि। इसलिए धूप और छाये का भी जो संबंध है, इसी तरह से जीवन में सुख और दुख का है, इसी तरह से आसमान और जमीन का है, इसी तरह से सूर्य और चंद्र का है। श्री राम जय जय राम अगर जप करते हैं तो यह विजय मंत्र है। तो ये भी अगर आप जप करेंगे तो इससे आपको विजय पे प्राप्ति होगी, लौकिक विजय प्राप्ति होगी। आपके भीतर जो हमारे दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ आदि, उससे भी हम विजय प्राप्त हो सकते हैं और परमानंद को प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये श्रावण का जो शिवरात्रि है, उस दिन विशेष लाभ होता है। और अगर हम जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, उसका भी अगर स्मरण करते हैं तो 7 जन्म के पाप हमारे कट जाते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। तो एक बार मैं इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधम च रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रायः पाठ पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। यह जो 12 ज्योतिर्लिंग के जो नाम है, कोई व्यक्ति अगर करेगा तो 7 जन्म मतलब 7 जन्म के जो पाप है वह भी खत्म हो जाएगा। और पाप जब खत्म हो जाएगा तो आदमी का पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य की जो वृद्धि होगी तो लौकिक ऐश्वर्य तो उसके लिए उसकी चरणों की धूल है। वो अगर भक्ति को भी प्राप्त करना चाहे तो वो भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति जो है सो सकल गुणों की खान है, वह भी प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं यही विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। शो के चूंकि अंतिम पड़ाव पर हम हैं, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को कोई सरल उपाय बताना चाहेंगे अंत में? देखिए, सारे न्यूज मीडिया, सारा सोशल मीडिया, सारे टीवी चैनल और सभी जितने मीडिया के संसाधन हैं, हर आदमी शॉर्टकट चाह रहा है।
और ईश्वर प्राप्ति का कोई शॉर्टकट है नहीं, संसार में बना ही नहीं। और साथ साथ यह भी एक विश्वास कीजिए कि किसी ने पाप किया है तो वह पाप नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा स्वरूप बदलती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। पाप और पुण्य ये ऊर्जाएं हैं और ये कभी भी नष्ट नहीं होते। यदि आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों को भी पाप और पुण्य के क्रम से नहीं बचाया जा सका। उन्होंने पुण्य किया तो उसका फल पुण्य मिला, पाप किया तो पाप मिला। पाप से पुण्य नहीं कटेगा, पुण्य से पाप नहीं कटेगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि किसी भक्ति के करने से कोई पाप कट जाएगा, किसी गुरु के बता देने से, उपाय बता देने से कोई पाप कट जाएगा, यह सबसे बड़ा छलावा है। आज पूरा हिंदू समाज केवल इन्हीं सब चक्करों में पड़ा हुआ है और अपने काम को भूला हुआ है। सभी काम धंधे छोड़ के वो यही शॉर्टकट ढूंढ रहा है और इस शॉर्टकट के ढूंढने में उसने अपने जो काम थे, जो उसके कर्तव्य थे, वो भी छोड़ दिए और जो उसके अधिकार थे वो भी छोड़ दिए। और इन दोनों के छोड़ने के कारण आज वह संसार में अपने पराभव को प्राप्त हुआ है। यानी आपके कहने का मतलब है कि कर्म आपके अच्छे होंगे तो शुभ परिणाम अपने आप ही आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप कर्मों में गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं या फिर किसी का अहित कर रहे हैं या किसी का अहित सोच रहे हैं तो फिर कितनी भी ईश्वर की आराधना कर लें, शुभ परिणाम नहीं मिल सकते। मानवता सबसे बड़ा धर्म आपके हिसाब से। बहुत शुक्रिया आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, साथ ही साथ स्वामी अनंत जी और डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सावन के शिवरात्रि का भक्तों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है और ये सावन की शिवरात्रि बड़ी खास है। 24 साल बाद ये शुभ संयोग और हर कोई शिव को पूज रहा है, बम बम भोले की गूंज है। एक छोटा सा ब्रेक।